हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं। अरे हद तो ये हो गई, तहज्जुद तो ये हुआ, कल तक और परसों तक की रिपोर्ट हम लोग वक्फ बोर्ड की देख रहे थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा 60 लाख और 70 लाख पार न किया था, क्रॉस नहीं किया था। ये तो 2 दिन उलमाए किराम की कसीर मेहनत, बिल्कुल जम्मे गफीर उलमाए किराम जगह जगह माइक लेकर, लाउड स्पीकर लेकर सड़कों पे उतरे और लोगों की गैरत को ललकारा के लोगों याद रखो, अगर आज वक्फ की प्रॉपर्टी तुमसे छीन ली जाएगी, अगर वक्फ की जायदाद पर हमला कर दिया जाएगा, अगर तुम्हारे कब्रिस्तान को छीन लिए जाएंगे, अगर तुम्हारी ईदगाहें छीन ली जाएंगी, अगर तुम्हारी मस्जिदों पर हमला किया जाएगा, अगर तुम्हारी खानकाहों को निशाना बनाया जाएगा, अगर तुम्हारी दीनी मराकिज़ और दीनी मकातिब पे हमला किया जाएगा, तो याद रखो तुम सिर्फ जिंदा तो रह सकते हो लेकिन जिंदा कौम नहीं कहला सकते हो। जिंदा कौम वो कहलाती है जो एहसास के साथ जिंदा रहती है, जिसके अंदर एहसास की सलाहियत बची हुई होती है। आज हमारे और आपके अंदर एहसास की सलाहियत नहीं बची है। अगर एहसास की सलाहियत होती तो हम बुराई को बुराई गर्दानते, हम गलत को गलत समझते, गलत को गलत बोलते, हक को हक बोलते, जजाए के हक हमें बबान के धुल बोलना पड़े, जजाए के तलवार के साए में सजदा करना पड़े, लेकिन अल्लाहु अकबर बोलने से कतरा नहीं सकते। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं चंद टकों के खातिर और 2 पैसों के खातिर अपने ईमान को सौदा करते हैं और फिर फख्र से कहते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मुझे अपने नबी से इश्क है, मोहब्बत है। मैं कहता हूँ दावे के साथ आपकी मोहब्बत खोखली है, आपका इश्क खोखा है। आप नबी से इश्क उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो शर्त बताई है। क्या शर्त मेरे नबी ने रखी है? नबी अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी है, उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकते, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाला नहीं करार दिए जा सकते जब तक कि तुम्हारे नजदीक नबी की मोहब्बत इस दर्जे को न हो जाए कि तुम्हारे बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, तुम्हारी माँ की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, तुम्हारी बीवी की मोहब्बत फीकी पड़ जाए और दुनिया में तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, कितने गर्लफ्रेंड और जितने दोस्त अहबाब हैं, सारी मोहब्बत फीकी पड़ जाए। सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में होनी चाहिए तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बताओ क्या हमारे तुम्हारे दिल में आज नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मोहब्बत है? आप खुद इंसाफ करके बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, है मेरे भाई? है क्या? नहीं है। अगर होती हमें नबी से सच्ची मोहब्बत तो बताओ, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे कहते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान की तारीख रही है जब मुस्लिम हुक्मरान थे तो क्या मुस्लिम हुक्मरान होते हुए किसी गैर मुस्लिम के मंदिरों को तोड़ा गया, किसी गैर मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हुई, किसी गैर मुस्लिम को मारा गया, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ किसी ने अत्याचार किया? नहीं किया। तारीख उठाकर देखो, अगर कोई कहता है तो मैं समझता हूँ वो तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करता है। खुदा कभी माफ नहीं कर सकता, भगवान ईश्वर और उनके गॉड उनको कभी माफ नहीं कर सकते। याद रखो, इस हिंदुस्तान की तारीख रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए, बाबर के तारीख के बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है जिस नाम को आज विस्मरण किया जाता, सबसे ज्यादा जिनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, वो नाम आप जानते हैं किनका नाम है? वो नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। मैं कमेटी के लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए आप माफी चाहता हूँ, आप जरा सा आप अपनी जगह पे तशरीफ ले आएंगे, मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह आ जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाए इंशाअल्लाह। चाचा सेक्रेटरी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे थे आप, थोड़ी देर के लिए आप भी तजमुल भाई आ जाए। चाचा सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस हमारे अंदर एक खराबी है, उस खराबी को दूर करना है। अगर दूर करोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपके कामयाबी कदम चूमेगी, वरना लट खाओगे, वरना चौक चौराहों पे मारे जाओगे, वरना आए दिन अकबर की तरह
कभी हाफिज जुनैद की तरह तुम्हारी मॉब लिंचिंग की जाएगी। याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, आज एक दूसरों का एहतराम हमारे दिल में नहीं है, आज एक दूसरों के लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं है, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है, हम हमदर्द हमदर्द खमखार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत क्यों हुई? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरों से मोहब्बत की। गैर मुस्लिम भाइयों को हमने कभी नहीं बताया। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में बहुत सारे गैर मुस्लिम साथी ऐसे हैं जिनको ये मालूम है और वो ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ तलवार के बुनियाद पे फैला है। नबी अलैहिस्सलाम जो इनके प्रॉफिट हैं, मैसेंजर हैं, उन्होंने इस्लाम के बलबूते पे, तलवार के बलबूते पे इस्लाम को फैलाया है। और उनके जो साथी हैं, उनके जो रफ़ीक़ा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अली करमुल्लाह वजह, फिर उसके बाद सहाबाए किराम की तारीख और तबे ताबईन की तारीख, सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम तक, ये सारी तारीखें वो गिनवाते हैं और लोगों को क्या बताते हैं कि इन्होंने इस्लाम को ऐसे ही नहीं फैलाया, इन्होंने मारा काटा, इन्होंने तलवार की बुनियाद पर इस्लाम को फैलाया। ये झूठ बोलते हैं, ये तारीख के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो, आपको अमीन का लक़ब किसने दिया है? गैर मुस्लिमों ने दिया है। सादिक किसने कहा है? गैर मुस्लिमों ने कहा है। सबसे बड़े अमानतदार कौन थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। सबसे बड़े सच्चे इंसान कौन थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। गॉडफ्री हैगनेस, हजरत मौलाना नबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ के देख लो, उनके बारे में तज़किरा, उनकी किताब है अपॉलोजी फॉर मोहम्मद। उस किताब में गॉडफ्री हैगनेस के बारे में ये लिखा है कि गॉडफ्री हैगनेस जब तक मुसलमान नहीं था वो एक ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। उसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी, बहुत सारी भद्दी टिप्पणियां करी, लेकिन गॉडफ्री हैगनेस ने जब नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ी, आपका उसवा पढ़ा, आपकी तारीख पढ़ी, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे सच्चे दीवाने हुए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पर उन्होंने कई सौ सफ़हात पर कई किताबें लिख डाली हैं। मेरे भाइयों, ऐसे हमारे नबी की तारीख मौजूद है, लेकिन हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं कि हमें किसी की थोड़ी सी ऊंची बात 2 मिनट के लिए सही कड़वी लग जाती है, और ऐसी कड़वी लगती है हम तलवार निकालने लग जाते हैं, लाठी और भाला निकालने लग जाते हैं। ऐ मुसलमानों, कहां चले गए? तुम्हारी गैरत कहां चली गई? अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो, अभी से और इसी वक्त से तौबा करो, अपने सफों में इत्तेहाद करो। जो जितना किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह उसे उतना पसंद करता है, जो जितना किसी पर रहम करेगा, तरस खाएगा, अल्लाह उसे उतना पसंद करता है। लोगों पे तरस खाओ, मजलूमों पे तरस खाओ, गरीबों की आबियारी करो, गरीबों की सरफराजी करो, मजलूम लड़कियों की मदद करो, गरीबों की बच्चियों की शादियां नहीं होती दहेज की लानत की वजह से। आओ समाज में एक यूनिटी बनाओ, आओ समाज में एक सोसाइटी तश्कील करो। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को बुरा भला कहते हैं। मैं बंगाल में एक बार आग लगी थी, मैं वहाँ तकरीर कर रहा था और खुदा की कसम गैर मुस्लिम साथी बहुत सारे थे। हम तो कोई चतुर्वेदी वतर्वेदी है नहीं, और मुझे पता नहीं नफरत भी बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि कुरान से बढ़ के कोई किताब ना आई है वो ना आएगी, इसलिए हमें कोई गरंद वरंद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपके लिए कुछ चटखारा बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए चटखारे के तौर पर आप बहुत कुछ ले लेते हैं। इसलिए हमें मोहन भागवत की एक बात बहुत ज्यादा कभी कभी याद आती है। मोहन भागवत की वो बात जो दाई इस्लाम जो अभी जेल की सलाखों में फिर से चले गए, बड़े दर्दनाक खबर है। हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, जिनका चेहरा देख लो तो तुम्हें वाक़यातन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार और आप अलैहिस्सलाम का उसवा नजर आएगा। ये नबी के सच्चे गुलाम हुआ करते हैं, जो दीन की खातिर हथकड़ियां लगवा लेते हैं, जो दीन की खातिर जेल की सऊबतों को झेलते हैं, लेकिन मुस्कुराकर सीना सफर
होकर अपने आप को पेश कर देते हैं। वो वीडियो कितनी तेजी के साथ हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की वायरल हो रही है। जब बाकायदा तौर पर लखनऊ की हाई कोर्ट के बेंच से यह फैसला आया और फैसला हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 14 लोगों के अफराद पर मुश्तमिल फैसला था और फैसला उम्र कैद की सजा पर था। हजरत मौलाना अपने घर गए और घर जाने के बाद अपनी बेटियों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं। लोगों सोचो कितना मजबूत कलेजा होगा, वो कलेजा कितना मजबूत होगा, वो चट्टान होगा। बिलाल हबशी की मोहब्बत का करंट उनके दिल पे लगा होगा, इसीलिए तो मुस्कुराते हुए बच्चों के सरों पे शफकत, बच्चों और बच्चियों के सरों पे दस्ते शफकत रखते हुए रोने को मना करते और कहते हैं बेटियां, हम बेटे हो मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। मैं नबी के कलमे को बुलंद करने के लिए एलाए कलिमतुल्लाह के लिए आज मुझे सजा दी गई है और मैं उसी सजा को चुकाने जा रहा हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ये दावत का काम मेरा जेल में भी चलता रहेगा, मरते दम तक चलता रहेगा। कलीमुद्दीन सिद्दीकी की कोई बूटी कर दे, लेकिन कलीमुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह बिलाल हबशी को मार मार कर अरब के तपती सहरा पर लिखा कर नीचे आग की कुएं में रखकर उनको तपती सहरा पर लिटा कर हजरत बिलाल हबशी से यही कहा जा रहा था, बिलाल अब भी कहो कि तेरा खुदा एक नहीं है, बिलाल अब भी कहो तेरे नबी सच्चे नहीं है। लेकिन वो बिलाल हबशी थे और बिलाल हबशी का ईमान था, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बिलाल हबशी के दिल में इस कदर घर कर गई थी कि बिलाल हबशी थे कि हक की सदाएं बुलंद कर रहे थे। वही बिलाल हबशी का गुलाम हजरत कलीमुद्दीन सिद्दीकी, अल्लाह से दुआ करो हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी अल्लाह उनको नजर बद से बचाए, अल्लाह उनकी बाल बाल हिफाजत फरमाए। वो हजरत यूसुफ की सुन्नत जिंदा करने गए हैं, अल्लाह मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बाल बाल हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था हमारी अना और हमारी ईगो की खातिर आज हमारी कौम बर्बाद हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हम हैं कि 10 से मत सोने का नाम नहीं ले रहे। बरेलवियत अपनी जिद पे अड़ी है, देवबंदियत अपनी जिद पे अड़ी है, गैर मुक़ल्लिदियत अपनी जिद पे अड़ी है और मेराजी और जमात इस्लामी अपने जिद पे अड़ी है। हम लोग पता है आपको QR कोड पे स्कैन कर रहे थे, मेरी प्रोफेशनल ID पर कई सारे जमात इस्लामी के खुद मेरे साथी भी हैं जो नदवे के शाख के साथी हैं और कई तरह के साथी हैं, वो जुड़े हैं और उन्होंने कहा मुफ्ती साहब याद रखें ये QR कोड के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं और ये दोगले उलमा और मौलवियों के आवाज पर आप लोग लब्बैक कहते हैं और लब्बैक कहते हुए आप QR कोड स्कैन कराते हैं और JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आप मेल करते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने उनसे एक बात यही कही है, मेरे भाइयों आपको गलतफहमी हो रही है। देखो कानून बनना न बनना ये एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम जब अल्लाह के हुजूर हमें हाजिर किया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि तुम्हारी वक्फ की जायदाद छीनी जा रही थी, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा था और पार्लियामेंट में एक शेर खड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब कौम को ललकारा था और पार्लियामेंट में ये आवाज लगाई थी और उसने ये कहा था हिंदुस्तान में 35 करोड़ समथिंग मुसलमान रहते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप कैसे कब्जा करने की बात और कब्जा करने के कानून बना सकते, बिल पास कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आगाह किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए से एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी के जरिए से ये QR कोड और फिर इसी तरह से लिंक जारी किया, जिस लिंक के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11:46 कुछ सेकंड पर देखा कि तकरीबन 3 करोड़ 47 लाख और कुछ हजार इस तरह की बैरल मेल पहुंच गई है। अब उसके बाद 12 बजे तक का वक्त था, गालिबन 12, 13, 14 मिनट और बचे थे। उसके बाद कितने मेल हुए मैंने बैरकैप वो पूरी डिटेल्स नहीं देखी, वो तो कल पता चलेगा। मुमकिन हो कि 2 तारीख और बढ़ जाए, अल्लाह करे बढ़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के तकरीबन 25 और 35 करोड़ जो मुसलमान हैं, अभी 3-3.5 करोड़ की आबादी और तादाद ईमेल भेजकर उसने ये गवाही दी है
और उसने ये शहादत दी है और उसने ये वोट किया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ, हम यकसा सिविल कोड के साथ, हम वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके इस गांव में ये मस्जिद बनी है, जाहिर है ये किसी की जमीन थी, उसने किसी अपनी जमीन को इस मस्जिद के नाम पर, अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ किया है। और याद रखो देहातों में चूंकि वक्फ की जमीनें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, शहर में जाकर देखो जितने नदवी हजरात उनसे पूछ लेना, लखनऊ में कब्रिस्तान है ऐशबाग के नाम से, हिस्ट्री पढ़ के देखना, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता था। तकरीबन 6.5 या 6.25 किलोमीटर एरिया में वो कब्रिस्तान फैला हुआ था, लेकिन लोगों की नजर लगती गई, कुछ हम में से भी मुसलमान थे, कब्रिस्तान की जमीन को धीरे धीरे कब्जा करते गए, लोग मकान बनाते गए। अब तो रेल की पटरियां भी उधर से गुजर गई और ऐशबाग जो स्टेशन बना है पूरे कब्रिस्तान की जमीन पर बना है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्फ की प्रॉपर्टी के अंडर में ये सारी जमीनें होती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े मज़ारात हैं, चाहे साबिर कलियरी के मज़ार चले जाओ, वारिस पिया के मज़ार चले जाओ, बख्तियार काकी के मज़ार पे चले जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे चले जाओ, इसी तरह और दीगर मज़ारात पे चले जाओ। उन मज़ारात के पास देख लेना आसपास बहुत सारी जमीनें होती हैं जो मज़ार के अंडर पे होती हैं, कमेटी के अंडर पे होती हैं। दरअसल वो सारी जमीनें वक्फ कर दी जाती हैं, मुसलमानों के काम आते हैं वो वक्फ की जमीनें। उन्हीं वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए हुकूमत ने ये बिल लाया था। अल्लाह करे कि हुकूमत की ये नीयत और हुकूमत का ये मंशा, अल्लाह करे कि ये भरम उसका ये भरम ही रह जाए और ये बिल कानून न बन सके, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी पे वो हमला न कर सके। मुसलमानों खूब अच्छी तरह याद रखो, अगर तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी पर हमला हो गया, अगर तुम्हारे वक्फ की जायदादें छिन गई, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी छिन गई, तो फिर याद रखो आज तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, अजान देते हो, कल वही दिन होगा जब ये बिल कानून बन जाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता जब 1 साल गुजर जाएंगे, इसमें कमेटी बनेगी और कमेटी में जिस तरह से आज इस मस्जिद का एक मुतवल्ली है, एक सेक्रेटरी है जो मुसलमान है, फिर ये होगा कि एक गैर मुस्लिम होगा, कोई किसी और धर्म का होगा, इस तरह से उसी मस्जिद में नमाज भी होगी और भी कुछ हो सकते हैं, ये इम्कानात जाहिर किए जाते हैं। खैर मुझे उस तरफ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपको जागना है, होश के नाखुन लेना है। आओ सफों में इत्तेहाद कायम करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो, देवबंदियत और बरेलवियत के खोल से निकलो, आओ अपने आप को एक करो, आओ अपने आप को एक करो, शेख सैयद और अंसारी के झगड़े से निकलो, कलमे के बुनियाद पर एक हो जाओ, आओ अल्लाह की मर्जी को मजबूती से थामो। याद रखिए, अगर आप अपने आप को बदलने का अज़्म नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को बदलने का वादा नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह आपको नहीं बदल सकता। अल्लाह उसी के हालात को बदलते हैं, अल्लाह उसी के साथ अपना बेहतर मामला करते हैं जो अपने आप के लिए बेहतर करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो बताएं ये मजमा अभी से और इसी वक्त से हम अपने आप को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरफ सबसे पहले मैं नौजवानों को एक बात ये कहता हूँ, इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर चिट आने के बाद बात नहीं करनी चाहिए, ये अकल के खिलाफ बात होती है। 5 मिनट का अगर वक्त हो तो बात कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए नौजवानों आपसे खुदा मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपने बहुत मनमानी कर ली, आपने इंस्टा की रील्स पर बहुत आपकी उंगलियां दब गई, रात की तन्हाइयों में आपकी आंखें बहुत आवारा हो गई। खुदा अपने आप पर तरस करो, खुदा अपने आप पर रहम करो और इस उम्मत के हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो, अपने घर बार की फिक्र करो। आप और हम नहीं करोगे ना तो फिर याद रखो आज धीरे धीरे इर्तिदाद की आदि फैल रही है, कल बाकायदा तौर पर यह मुहिम चलाई जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, आरएसएस को गालियां देने से कुछ नहीं होता। आज आरएसएस के अंडर में 70 से ज्यादा झेली तंजीमें बन चुकी हैं, 70 से ज्यादा झेली तहरीकें बन चुकी हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ले दे के जमीयत उलमा हिंद, ले दे के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ले दे के बिहार में लोग जानते हैं इमारत शरिया। लेकिन क्या काम हो रहा है? किस हद तक काम हो रहा है? कहाँ हमारे नौजवान जगह हैं? क्या इतना बड़ा
ये गांव है, इस गांव में कोई यूनिटी है, इस गांव में कोई तहरीक है, इस गांव में कोई सोसाइटी है? नहीं है सोसाइटी। क्यों नहीं है सोसाइटी? एक सोसाइटी बननी चाहिए, हर गांव में बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ और अतराफ लखनऊ में हर गांव में सोसाइटी बनती है। रबीउल अव्वल के महीने में अंजुमने बाहर आती हैं, शादी ब्याह के मौके पर जितनी गरीब की बच्चियां होती हैं सारी बच्चियों की लिस्टिंग होती है, सारी बच्चियों के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इज्तिमाई शादी होती है। किसी बच्ची को भागने पर मजबूर नहीं किया जाता, किसी बच्ची को फांसी के फंदे पर लटकने पर मजबूर नहीं किया जाता। हमारी तुम्हारी नहुसत की वजह से आज हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही हैं, हमारी तुम्हारी नहुसत की वजह से, जहेज की लानत की नहुसत की वजह से आज मेरी बेटियां, आज मेरी बहनें फांसी के फंदों पर लटक रही हैं। इसलिए लोगों, मैं आपसे यही कहता हूँ, आओ हम सब मिलकर अपने आप को एक करें, और एक करने के बाद आज से ही चूंकि तारीख बदल गई है, 13 तारीख से 14 तारीख हो गई है, 14 तारीख की शाम में ही सही हजरत उलमाए किराम मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब और मुफ्ती आफ्ताब साहब, इमाम साहब, मेरे साथी मुफ्ती शरीफ साहब, इन सारे साहिबान और साहिबान को लेकर आओ एक तश्कील दो, आओ एक कमेटी बनाओ, और जिस कमेटी का काम ये हो हर दुख दर्द में वो कमेटी काम आए, उस कमेटी को पोलिंग सिस्टम बनाओ, चैन सिस्टम बनाओ। जहाँ कोई तकलीफ हो, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर इकट्ठा है, इकट्ठा में अगर कोई बात हो फौरन यहाँ के लोग वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ के लोगों को कोई तकलीफ हो तो यहाँ के लोग पहुँच जाएं, अगर यहाँ के लोगों को तकलीफ हो वहाँ के लोग दौड़ किया जाएं। यही आपके ईमान की अलामत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदहु बअदा व शब्बका बैना असाबिही, रवाहुल बुखारी। अगर ये अलामत आप में पाई जाएगी, अगर आप पे ये दर्द होगा, अगर आप पे ये कर्ब होगा, अगर आप लोगों के हमदर्द व खैर खा होंगे तो खुदा की कसम आप मुसलमान हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप समझते हो कि ईदैन पढ़ने का नाम, गोश्त खाने का नाम, ईदैन में सेवैया पकाने का नाम, और रमजान में इफ्तारी करने का नाम, और एक आध रोजे रख लेने का नाम मुसलमान है, तो आप बेवकूफी में हो, आप खाबे खरगोश में हो। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बैरकैफ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ। बातें और थी लेकिन हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहली गुजारिश नौजवानों आपसे है, आप सबको अपने आंख को, कान को आवारा बनने से बचाना है, रील्स की गंदी वीडियो देखने से बचाना है, अपने आप को आवारा होने से बचाना है। दूसरी गुजारिश आपसे है, समाज की बेटियों को, हव्वा की बेटियों को आवारा होने से बचाना है। इंटर के नाम पे, हाई स्कूल के नाम पे ये जो कोचिंग सेंटर जाती है, गैर मुस्लिमों के कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता फला तख्जाना बिल कौल वाली आयत पर अमल न करके, यानी हव्वा की बेटियों को जिस तरह से हर वक्त होशियार रहना चाहिए कि कोई डाकू डकैती न कर सके, क्योंकि लड़कियों को तारीफ बड़ी पसंद है। जहाँ किसी लड़की को आई लव यू कह दो, आई मिस यू कह दो, वो लड़की फूले नहीं समाती है, वो लड़की समझती है ये लड़का मेरे लिए मर मिटने को तैयार है। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई कहता हूँ, याद रखो, अगर कोई लड़का तेरी तारीफ करता है, समझो कि तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी इज्जत पे डाका डालने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जब कोई तारीफ कर रहा बगैर मंशर, बगैर मनफत और बगैर मफाद के लिए तारीफ नहीं कर रहा, आज लॉलीपॉप देगा, कल मरने जीने की कसमें खाएगा, टेलीफोन तक बात पहुंचेगी, फिर बात वीडियो कॉलिंग तक जाएगी, फिर नंगी फोटो इधर से उधर जाएगी, फिर उसके बाद तुम इज्जत का सौदा करोगी। लेकिन जिस दिन तुम इज्जत का सौदा कर जाओगी, उस दिन से तुम्हें ये लड़का नहीं पूछेगा। कितने केसेस ऐसे आए कि हमारी बेटियों ने गैर के साथ शादी रचा ली। अभी बीपीएससी एग्जाम पास होने के बाद हमारे सीमांचल की कई लड़कियों के ऐसे दास्तान हैं, कोई गया जॉब करने गई तो कहीं जॉब करने गई, गैर मुस्लिम टीचर के साथ उठना बैठना, उठते बैठते अफेयर हो गए। चूंकि मौलवी कहता है तो लोगों को बहुत कड़वी लग जाती है। याद रखो, इख्तिलात के माहौल से, गलत वाले माहौल से जब तक आप नहीं
नहीं बचोगे। लड़का लड़की एक जगह हो और कोई लड़का कह दे हम बहुत होशियार हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं, मेरी आंखें आवारा नहीं है, नहीं मान सकता। आवारा आंखें सबकी होती हैं। अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु रवाहु मुस्नद अहमद। आंखें तो पहले देखती हैं, फिर दिल में अट्रैक्शन पैदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको जागना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करनी है। ऐसी तालीम जिस तालीम से आवारगी फैले, ऐसी तालीम जिस तालीम से बेहूदगी फैले, रोको ऐसी तालीम से। अल्लामा इकबाल ने कहा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर जी जी बिल्कुल सही बात है। वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं भी बहुत तेजी के साथ, असल में आज आपके जलसे का वक्त बहुत बर्बाद हुआ, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत बर्बाद हुआ। 12 बजे तक मेरा ख्याल एक पहली तकरीर हुई, 12 बजे से पहले खैर बहुत बर्बाद हुआ। लेकिन दोबारा जब आप जलसा करें थोड़ा मुनज़्ज़म शक्ल में करें। भाई आपके यहाँ बड़े अदीब आलिम दीन हैं, मेरा ख्याल है मेरे साथ में ही शायद इफ्ता किए थे। वो अलग मसला कि ये मुफ्ती यहया साहब के यहाँ ग़ालिबन आप इफ्ता कर रहे थे, मैं मुफ्ती अतीक साहब पौवा वाला हूँ, इसलिए पौवा वाले के यहाँ इफ्ता कर रहा था। जानते हैं नदवे में इस्तिलाह बहुत हार्ड है, नदवे में जिसका पौवा है हाई, नदवा है उसका भाई। 2 बार अखराज हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सनद लेके आया था। बहरकैफ एक गुजारिश आप सबसे ये कहता हूँ, मुसलमान आम तौर पे जब भी मर मिटने की बात करता है तो सिर्फ जिस्म के साथ आता है। आप जिस्म के साथ साथ माल का भी इस्तेमाल किया करें। ये मस्जिद आपकी बन रही है और ये मस्जिद ज़ेरे तामीर है और बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके गाँव की हालत कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मुसलमानों को अगर खबर लग जाए कि कोई मछली वाला आया है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास पैसा हो न हो, ग्रुप ले लेके वैसे ही आप गरीब हो गए हैं। याद रखिए एक बात आई तो मैं एक बात ये भी कह दूं, जिस घर में ग्रुप का पैसा जाता है, जिस घर में लोन का पैसा जाता है, रिश्वत का पैसा जाता है, वो घर तरक्की कर जाए लेकिन उस घर में सुकून नहीं आ सकता है, उस घर में बरकत नहीं आ सकती, रहमत नहीं आ सकती। इसलिए अगर कोई नहीं लिया अब तक ग्रुप लोन वन नहीं लिया तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ रिश्वत न लिया करें, आप लोन वन न लिया करें। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के पास साफ सुथरी हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। बैरकत ये मस्जिद तामीर हो रही है, ये मस्जिद कौन तामीर करेगा आप बताओ ना, कौन तामीर करेगा? हम तामीर करेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं करेंगे हम तामीर? नहीं करेंगे? हाथ उठाओ ना, वादा करो इंशाअल्लाह तामीर करोगे ना? अरे इस मस्जिद के कामकाज को पूरा करोगे ना इंशाअल्लाह? याद रखो ये मस्जिद है, यही मस्जिद है जिन मस्जिदों से और जिन मदरसों से हमारा दीन और हमारा इस्लाम का पावर हाउस, यहीं से ईमान का करंट सप्लाई होता है। और इस मस्जिद को मजबूत करें, इस मदरसे इस मस्जिद को 2 मंजिला बनाएं, इसी मस्जिद के अंडर में एक मकतब बनाएं और जिस मकतब की बुनियाद ये हो कि मकतब अतफाल भी हो, मकतब बालिगान भी हो और मकतब निस्वा भी हो। ऐसे नहज और ऐसे मंशा के मुताबिक आगे बढ़े। नदवी मिजाज के लोग मौजूद हैं, कासमी मिजाज के लोग मौजूद हैं, मज़ाहिरी मिजाज के लोग मौजूद हैं। तो क्या संभव, क्या बड़ी बात है कि इस गांव में ऐसा न हो? क्या बड़ी बात है कि लोगों को कलमा न आए? मेरे भाइयों, कौन है इस मजमे में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जो ये वादा करे और कहे कि मैं इसी वक्त जो मेरे पास नकद है, अगर नकद नहीं तो आपके पास जाहिर सी बात है आजकल हर कोई बड़े बड़े मोबाइल फोन सबके पास है और हर कोई बैंक में पैसा छुपा के रखता है, कोई नहीं कैश रखता कि कब डकैती आ जाए, कब चोरी हो जाए। खैर अल्लाह करे कि आपके घर डकैती और चोरी न हो, लेकिन आपके मोबाइलों में जो पैसा है, आपने जो बैंक में जो अकाउंट आपने खोल रखे हैं, आपके पास फोन पे हो, गूगल पे हो, इसी तरह पेटीएम हो, जो भी कोई आपके पास स्कैन वाला मोबाइल हो, खुदा के वास्ते अगर कैश हो तो कैश की शक्ल में जिनसे जितना बनता हो, कोई अपनी जगह पे नहीं बैठेगा। मैंने देखा हजरत दिल खैराबादी पढ़ रहे थे तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह आपका जोश, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आप हुब्बे नबी
नबी में मजबूर होकर आप हुब्बे नबी में लोट पोट कर दिल खैराबादी को इनाम दे रहे थे। ये आप नहीं दे रहे थे, आपका जज्बा दे रहा था, लेकिन उससे बड़ा जज्बा और उससे बड़े जज्बे का तकाजा मैंने आपसे किया है। ये मस्जिद बनेगी, ये अल्लाह का घर है। याद रखो, जो कोई अल्लाह के घर में घर के बनने में हिस्सा लेता है, अल्लाह जन्नत में उसके महल बनाता है। तो कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, ऐसा करे इमाम साहब, बहन के पास किसी भाई को भेज दे। हमारी ख्वातीन हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पे आगे रहती हैं, हर मोड़ पे आगे रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं की माँ हम सब की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब मक्के में कैद साली आई थी, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी दौलत खास से, अपनी जेबे खास से मक्के के लोगों के चूल्हे जलाए थे। आओ मेरी माओ, आओ मेरी बहनों, अपनी अम्मा की सुन्नत को जिंदा करो। आपकी मस्जिद बहुत सारे काम होने बचे हैं, बहुत सारे काम होने हैं। अभी इस मस्जिद में अच्छी तरह गुसल खाना भी नहीं बना, इमाम साहब का हुजरा भी नहीं बना। दो मंजिला मकान बनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मकतब का निजाम होना चाहिए। आपके बच्चों के हाथ में सबसे पहले कुरान करीम, सबसे पहले कुरान करीम होना चाहिए। आपके बच्चों को जनाजे की नमाज आनी चाहिए, ताकि आपका जब कल इंतकाल हो, आपका बेटा खड़े होकर सुम्मुम बुकमुन की तरह लोगों की तरफ देखकर सिर्फ बंदर की तरह हाथ न उठाए, सिर्फ जुबान को यूं हिलाए नहीं, बल्कि जनाजे की नमाज का इल्म भी हो, ताकि बाप के जनाजे की नमाज जब बेटा पढ़ाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, देख इसका बेटा किस प्यार से अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। वही बेटा जब तुतलाती हुई जुबान से बाप की कब्र पे पहुंचता है और बाप के लिए इसाले सवाब करता है, अल्लाह उस बाप के कब्र पर जो अजाब हो रहा होता है, अल्लाह अजाब को टाल देता है। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आओ ना बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आओ ना अपने बच्चों को दीन का मुहाफिज बनाओ, आओ ना अपने बच्चों को दीन का और अपने नबी का सच्चा गुलाम बनाओ। कौन कौन अपने नबी का सच्चा गुलाम अपने बच्चों को बनाएगा? हाथ उठा कर वादा करो। आप भी असल में इतना हाथ उठा लिए ना, शायरों खास करके शोरा हजरात आपको इतना हाथ उठवा दिए हैं, मेरा ख्याल है कुछ लोगों के घुटनों में भी अब दर्द हो गई होगी। खैर उस दर्द को थोड़ी देर के लिए साइड कीजिए। मैं जो ये काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ये आपके जिस्मानी वर्जिश भी है और मुझे लगता है रूहानी वर्जिश भी है, इसलिए मैं रूहानी वर्जिश समझकर मैं आपको ये जिम करा रहा हूँ। इसलिए आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है और तेजी के साथ वक्त निकल भी रहा, मेरे बाद बहुत सारे लोगों को आना भी है, हमारे भाइयों को, इसलिए जिनके पास जितना हो 500 हो 200 हो, कोई अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे, जेब में हाथ डालिए, न हो तो एक पर्चे पे लिखवा दीजिए। कल आकर इंशाअल्लाह मैं 2000 दूंगा, 1000 दूंगा, 500 दूंगा, जिनसे जितना बनता हो, हस्बे हैसियत हस्बे इस्तिताअत। याद रखें आप मस्जिद के घर पे लगा रहे हो, अल्लाह के घर पे लगा रहे हो, और जो कोई अल्लाह को कर्जा देता है अल्लाह उसे 10 गुने से भी ज्यादा देता है। इसलिए आप आओ, अल्लाह के घर में अपना पैसा लगाओ। देखो ये ड्राइवर साहब कब कब अपना नाम लिखवाएंगे, माशाल्लाह। देखो ना माशाल्लाह हमारे ड्राइवर साहब माशाल्लाह आए भाई, तमाम हजरात कुछ न कुछ कोई अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे, कोई अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे, हर कोई अपनी जगह से आएंगे। इस बहाने से आपको थोड़ी हरकत भी होएगी और हरकत होने की वजह से ऊँग आ रही है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है, वो नींद भी इंशाल्लाह दफा हो जाएगी माशाल्लाह। एक भाई ने 100 रुपए, एक भाई ने 200 रुपए और अपने मरहूम वालिदैन के नाम पे, दादा दादी के नाम पे, नाना नानी के नाम पे, वही दादा दादी की जायदाद आप हम और आप नोच नोच के खाते हैं, उसी दादा की जमीन पर घर उठाए हैं। और कभी दादा के नाम पे आप इसाले सवाब कियो, सदका जारिया के लिए आओ ना माशाल्लाह। एक भाई ने 100 रुपए माशाल्लाह, हमारे एक चचा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बंद मुट्ठी में पैसा लेके आ रहे हैं, कोई अपनी जगह पे बैठेंगे नहीं, जो बनता हो पैसा ना हो घर जाए, मुर्गी हो मुर्गी दे दे, वो न हो तो चंगना दे दे, वो भी ना हो तो बकरा दे दे, वो भी ना हो तो और कुछ दे दे, बहरहाल जिनसे जो बना हो। किसान है सारे लोगों के पास, बहरहाल कुछ न कुछ गल्ला तो होएगा ही होएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल कुछ गल्ला ही दे देना इंशाअल्लाह, ताकि आपको गल्ला भी लगेगा और कल क़यामत के दिन मस्जिद की एक एक ईंट गवाही देगी कि फलां साहब की गुर्बत थी, अफलास की हालत में वो थे, लेकिन उसके बावजूद ऐ अल्लाह तेरे घर के लिए तेरा एक फकीर आवाज
लगा रहा था, उस आवाज में नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कोई 100 दे रहा था तो कोई 500 दे रहा था, कोई मरहूम दादा दादी के नाम पे दे रहा था तो कोई नाना नानी के नाम पे दे रहा था, और किसी को ससुराल से जायदाद ज्यादा मिली थी तो सास ससुर के नाम पे भी दे रहा था। सास ससुर के नाम पे कोई नहीं देता है, और शादी करने से पहले सबसे पहले थपाची मांगता है। हद हो गई हमारी बेवकूफी की। जिस ससुर से आप थपाची मांगते हो उस ससुर के नाम पे भी कभी कुछ दे दिया कीजिए, और ससुर नहीं तो दादा ससुर के नाम पे दे दिया कीजिए। मेरे भाई माशाल्लाह 100 रुपए, एक चाचा 100 रुपए लेके आ रहे हैं, और इधर के मजमे से कोई नहीं आ रहा। इन नौजवानों के पास अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो गले का हार ही दे दो ना, क्योंकि हार पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। मैं समझता हूँ कि चांदी के हार हो या सोना का हार हो, बकदरे जरूरत अंगूठी वंगठी हो तो ठीक है, और बाकी ये जो सल्लू मियाँ की तरह आप जो ये सब लगाते हैं ना, ये काम न किया करें। सल्लू मियाँ की नकल करेंगे तो सल्लू मियाँ के साथ ही क़यामत में उठाए जाएंगे, इसलिए सल्लू मियाँ की नकल न करें। आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों की, नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की नकल करें, ताकि मैदान महशर में उनके सफों में खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, सिद्दीकीन शुहदा शुहदा में हमारी गिनती हो। इसलिए ये नौजवान अगर इनके पास पैसा नहीं है, मोबाइल फोन पे हो तो वो दे दो, वो भी नहीं है तो हाथ की अंगूठी दे दो, वो भी नहीं तो गले का हार दे दो, वो भी नहीं तो किसी की याद हो वही दे दो, लेकिन देना जरूर है। चाहे किसी से कर्ज लेके दो, लेकिन देना सबको है। कोई मेरा भाई बाकी न रहे। माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, देखें आपके इंतजार में ये मर्द हजरात बैठे हैं, इसलिए कि लड़के की शादी हो जाती है और घर की पूरी मिल्कियत औरत के हाथ चली जाती है। इसलिए ए हव्वा की बेटियों, ये मस्जिद दोबारा से तामीर होगी और कायदे से तामीर होगी, और इस मस्जिद में तेरे बेटे और तेरे बेटियों के लिए मकतब का एक निजाम भी अमल में आएगा। तेरे शौहर और तेरे दादा और तेरे बाप के लिए तालीम बालिगान का निजाम भी कायम होगा। इसलिए आप अपनी जेब खास से कुछ दे दो, पैसों लेके नहीं आए हो। आप हर वक्त 2-4 हजार के जेवरात पहन के रहती हो। अगर शौहर से खतरा, शौहर से झगड़ा होने का खतरा न हो, तू मैं होने का खतरा न हो, तो बगैर पूछे हुए अगर ये खतरा न हो, ये नौजवान देख लो। ए नौजवान सुनिए, माशाल्लाह देखिए चांदी का नहीं है तब फिर, लेकिन उसको खोल दीजिएगा ना, खोल दीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए नौजवान जितना हो सके, देखो ना माशाल्लाह यही होता है माशाल्लाह। सिक्रेटरी साहब की पत्नी तैयब सिक्रेटरी साहब की पत्नी 50 रुपए दी हैं। सैफुल खातून 50 रुपए का खुल्ला नहीं है, मेरी बहन सुन रही है, वो 50 रुपए दे ही दीजिए। मस्जिद में क्या करिएगा वो 50 रुपए खुल्ला लेकर के, इसलिए दे ही दीजिए, है ना माशाल्लाह। नहीं ठीक है, असल में आप भी कहेंगे ये मौलवी का जाल बड़ा खतरनाक होता है। सच में एक बार एक कौवा भी फंस गया था, कबूतर भी फंस गया था, कबूतर भी रो रहा था और कौवा भी रो रहा था। तो बेचारा कबूतर कहने लगा यार तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो काले मियाँ हो, तुम हराम हो इस्लाम में, तुम्हें कोई ज़बह नहीं करेगा, मैं हलाल हूँ, ये मौलवी है ये तो फौरन ज़बह करेगा और टिक्का बुटी। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। ना ना एलिया के बारे में कह लिया बुझ लो ना। हाँ अरे तोरा बारे में तस्करा कहाँ हो लो, तू भी आए तब अच्छा माशाल्लाह ना आएंगे सब लोग। अरे यही लोग तो हैं, इन्हीं लोगों की वजह से गाँव जिंदा है। मैं जानता हूँ ये जिंदा लोग हैं, जिंदा कौम है, जिंदगी के साथ गाँव को आगे बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। सूद रह लेना। अच्छा किसी मौके से इंशाअल्लाह दोबारा कभी मस्जिद में ही जुमा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कभी इधर से गुजर होगा तब कायदे से आप लोग देंगे इंशाअल्लाह। फिर जब आप कायदे से देंगे तो मस्जिद का फायदा होगा, और ये मस्जिद का नहीं अल्लाह के घर का फायदा होगा, और फिर उसके बाद जन्नत में आपका फायदा होगा। तो एक कायदे से कई फायदा होता है, इसलिए कायदे की पटरी पे चलिए ताकि फायदा ही फायदा होता रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह जिन भाइयों ने दिया है, जिन बहनों की तरफ से यह दिया मस्जिद में ये ताबुन आया है, अल्लाह सभी भाइयों के देने को, सभी बहनों के देने को। मैं चाह रहा था कि किसी बहन की तरफ से कोई अंगूठी आए और थोड़ा सा जोरों शोर से ऐलान हो और सब लोगों से आमीन कहलवाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है जो भी मेरा भाई गए हैं वो सुस्त पड़ गए हैं, इसलिए खवातीनों हजरात की तरफ से कोई अंगूठी नहीं आई है। आप में से किसी के पास अगर कोई अंगूठी हो तो लाके दे दीजिए, ताकि मारूफ राही का ये भरास दिल में अब पूर्णिया तक न चला जाए, बल्कि मैं यही ऐलान कर दूं
किसी के पास कोई अंगूठी हो, ये अंगूठी इमाम साहब के पास नहीं रहेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना सेक्रेटरी साहब के पास रहेगी और ना खजानची साहब के पास रहेगी। इस अंगूठी को बेचकर मस्जिद में लगाया जाएगा। असलम भाई देख लो ना, आईफोन वाले सब आईफोन भी दे। अच्छा ऐसा है, नहीं आईफोन तो किडनी के मानिंदा, वो ना देने के कहेंगे। बैर कैफ देखो माशाल्लाह, दिल हो तो ऐसा हो। पहले उन्होंने एक 500 की नोट दिया, फिर उसके बाद एक अंगूठी दे दी। ये अंगूठी गिरी से गिरी कीमत होगी, मुझे लगता है 200-250 रुपए तो हो ही जाएगी, उससे ज्यादा ही, क्योंकि अभी चांदी 1000 प्लस कीमत है उसकी। बैर कैफ अल्लाह भाई के देने को कबूल करे, अल्लाह भाई के जुमला मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। और आखिर में आपसे ये कहता हूँ, ये दुआ करके रुखसत होता हूँ, हमारे भाई मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब के वालिद माजिद जो आज ही इस दारे फानी को अलविदा कहे हैं, सब दिल के साथ कहें, अल्लाह अल्लाह हमारे भाई के वालिद माजिद को, मैं माजिद की बाल बाल मगफिरत फरमावे, अल्लाह उनको आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह सिद्दीकीन शुहदा सुलहा के सफ़ों में शामिल फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ कि ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।